बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कर लिए थे। अब आ रही है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स की। तो लिखते हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो मैंने पहले सवाल क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट सॉल्यूशन लेके उस सवाल को मैंने दोबारा उतार लिया है। तो अभी हमें इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब मैं फिर बता दूं क्या था कि 2 एंड मोर देन 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना। जितने भी टर्म हो आपके पास उसको 2 एंड मोर देन 2 के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना, फैक्टराइजेशन कहलाता है। सिंपल सी बात। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या देखना, चारों में अगर यहाँ पे कितने टर्म है, 4 टर्म है, तो चारों में क्या कोई चीज़ कॉमन आ रहा है। तो मैंने देखा कि 7 इसमें, 7 दो में नहीं है, x इसमें और x 2 में नहीं है, z इसमें है तो z इसमें नहीं है। तो इसका मतलब इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। जब आपके पास कॉमन नहीं आ रहा हो तो फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि फैक्टराइज करने के लिए आप पेयर बना के सॉल्व करो, दो दो करके सॉल्व करो। मैं इसका एक पेयर बना लूँगा, इसका एक पेयर बना लूँगा। मैंने देखा x इसके साथ भी, x इसके साथ भी पेयर बन जाएगा, सॉरी कॉमन आ रहा है, z इसके साथ भी और z इसके साथ भी कॉमन आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को लेकर सॉल्व किया, पेयर लेकर कॉमन पेयर लेकर अब सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। x को मैंने क्या, प्लस का साइन अपनी जगह रहेगा, इन दोनों में से z को कॉमन ले लूँगा। यहाँ पे z और यहाँ पे z का स्क्वायर है, z को मैंने कॉमन ले लिया तो इसकी जगह क्या बचेगा 7 प्लस, क्योंकि यहाँ पे दो बार z, एक बार मैंने z को कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, क्या ये फैक्टराइजेशन हो गया? तो आंसर है नो, अभी भी फैक्टराइजेशन हुआ नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्म में अब तक ये कन्वर्ट नहीं हुआ, तो मज़ीद हम सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि 7 प्लस जेड इसके साथ भी और 7 प्लस जेड इसके साथ भी है, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, तो 7 प्लस जेड को दोनों टर्म में से हमने क्या ले लिया, इस ब्रैकेट को कॉमन ले लिया, 7 प्लस जेड को कॉमन ले लिया। तो इस यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा z, तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब फैक्टराइजेशन हमारा हो गया। ओके, तो यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे की। क्वेश्चन नंबर 2 से फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आपने ले लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन से ही काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या, 9a का स्क्वायर b, 9a का स्क्वायर b प्लस 18ab, इसके ऊपर स्क्वायर है लिख दिया मैंने, माइनस 6ac और माइनस 12bc, -12bc। 9a का स्क्वायर b प्लस 18ab का स्क्वायर माइनस 6ac माइनस 12bc। ओके, अब वही काम कि आप पहले को आपको ये देखना पड़ेगा कि यार चारों में कॉमन आ रहा है, तो चारों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हम अब दूसरा स्टेप देखेंगे कि आप पेयर में कॉमन आ रहे हैं। तो पेयर में ये कॉमन आ रहे हैं, 9 एक टेबल में आते हैं, ए और ए भी है, इसमें भी 6 और 12 एक टेबल में आते हैं, और सी और सी भी है। इसका मतलब पेयर में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम 9 को क्या ले लेंगे इसमें से, सॉरी हम इसमें से 9 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसमें से a कॉमन आ जाएगा और b क्या आ जाएगा, कॉमन। यहाँ पे दो बार था, यहाँ पे एक बार a था, यहाँ पे एक बार a, यहाँ पे दो बार a, कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचेगा, 9 को कॉमन ले लिया, b को कॉमन लिया, दो बार एक था, a था, एक बार लिख दिया, प्लस यहाँ पे 18 है, 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितने टाइम्स पढ़ने पर 18 आ रहा है, तो 9 को 2 टाइम्स पढ़ने पर 18 आ रहा है, 9 2 18। उसके बाद a कॉमन ले लिया और b आपके पास क्या है, दो बार था, एक बार हमने कॉमन लिया है। अब इन दोनों में माइनस भी कॉमन आ रहा, तो मैंने माइनस के साइन को क्या ले लिया, कॉमन। उसके बाद 6 भी कॉमन आ गया, उसके बाद c भी क्या आ गया, कॉमन। तो 6 ही कॉमन आ गया, तो उसकी जगह क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ a। प्लस का है, क्योंकि माइनस के साइन को जब कॉमन लेते हैं, माइनस के साइन को कॉमन जब लेते हैं तो क्या होता है, माइनस प्लस बन जाता है, प्लस माइनस बन जाता है। तो यही काम हमने यहाँ पर भी किया कि भाई माइनस के साइन को हमने कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का ये था, तो माइनस का साइन कॉमन लेने की वजह से प्लस हो गया, ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब 6 2 12 और b अभी भी ओके, यहाँ तक हो गया। अभी एक फैक्टराइजेशन हुआ नहीं है, क्योंकि अभी भी प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन मैंने देखा ये एक टर्म दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, a प्लस 2b क्या आ रहा है, कॉमन। a प्लस 2b इसके साथ भी, a प्लस 2b इसके साथ भी। तो अब बचेगा क्या हमारे पास, 9ab यहाँ से बचा और 6c मेरे पास, a प्लस 2b, a प्लस b 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा 9ab, यहाँ से क्या बचा माइनस का 6। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
आई होप कि आपने ले लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट, 60 माइनस 12p प्लस 4t क्यू माइनस 8p क्यू। 60 माइनस 12p प्लस 4t क्यू माइनस 8p क्यू। ओके, सॉल्यूशन से ही हम काम कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें देखना होगा कि क्या चीज़ इसमें से कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो मैं देखूंगा 6 और 2 कॉमन आ रहा है, टी पी ऐसे ही रहेगा। इन दोनों में देखो तो 4 और 8 कॉमन आ रहा है और क्यू भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ से 6 को क्या ले लूँगा, कॉमन। जब मैं 6 को कॉमन ले लूँगा, 6 को मैंने यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा, टी, यहाँ से क्या बचेगा, 6 2 ज़ा 12 और पी, बीच में प्लस का साइन। अच्छा 4 और 8, 4 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 8 भी 4 के टेबल में आता है, और साथ साथ क्यू क्या आ जाएगा, कॉमन। तो यहाँ से क्या बचेगा, 4 कॉमन आ गया, क्यू कॉमन आ गया और टी बचेगा, बीच में माइनस। तो 4 2 ज़ा 8, उसके बाद क्यू तो कॉमन आ गया, बचा क्या यहाँ से, पी। अब एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो दोनों में कॉमन क्या रहेगा बेटा, टी माइनस 2p कॉमन आ गया, बचा क्या, 6 प्लस 4q। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब हम बारी है हमारी क्वेश्चन नंबर 4 की। दूसरी का तीसरा हमने कर लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। तो अब ज़रा इसको हम करने जा रहे हैं। आपने स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया होगा, अब मैं मिटा रहा हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर 4, अब हमारे पास है r का स्क्वायर प्लस 9rs माइनस 7rs माइनस 63s का स्क्वायर, माइनस 363s का स्क्वायर। ओके, तो काम हम वही करेंगे। तो हमें देखना होगा कि कॉमन क्या आ रहा है। तो बेटा ये सवाल आप लोग खुद भी बना लोगे। चलो, ये 63 है, इस बुक के मुताबिक तो 63 है। अच्छा, इस बुक में कुछ गलतियां भी हैं। ये पिछले साल की बुक है, इस साल भी जो बुक प्रिंट होकर आई है उसमें काफ़ी चीज़ें चेंज की गई हैं। तो ज़रा इसको देखते हैं कि क्या है हमारे पास। ओके, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आर हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। आर को मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो यहाँ से क्या बचेगा, आर, यहाँ से बचेगा 9 और यहाँ से बचेगा एस। आर को कॉमन ले लिया, इन दोनों में माई का साइन कॉमन आ जाएगा, 7 कॉमन आ जाएगा, एस इसके साथ भी और एस इसके साथ भी है। एस कॉमन, यहाँ से बचेगा आर, क्योंकि माइनस के साइन को कॉमन ले लिया है, माइनस के साइन को कॉमन ले, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो 7 को 9 साइन पढ़ने पर सब्स्टिट्यूट दिया आता है, 7 9 जा और एस। ओके, तो अब इन दोनों में ये दोनों ब्रैकेट सेम, तो r प्लस 9s और r माइनस 7s, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आउट हो जाएगा। तो अब फटाफट इसे स्क्रीनशॉट आप ले लें। उसके बाद हम जा रहे हैं, एक बार हम क्वेश्चंस में इसका आंसर भी चेक कर ले रहा हूँ। 4.1 का दूसरे का चौथा आंसर यही होगा। 4.1 के दूसरे का, ठीक है, आंसर आपका यही है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 का 4, क्वेश्चन नंबर 2 का 5, क्वेश्चन नंबर 2 का 5। तो हम 5 करने जा रहे हैं, इसको ज़रा गौर से देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 5, 4 हो गया हमारा, या 5 की बारी, 5 की बारी, 5 की बारी, 5 की बारी। तो ये मेरे पास y का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4 z का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस z का स्क्वायर t अपॉन 9 प्लस z का स्क्वायर t z अपॉन 9। ये इस टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने। y का स्क्वायर अपॉन 4 y z का y
4 का स्क्वायर जेड लिखा हुआ, लेकिन ये 4 का स्क्वायर नहीं होगा बल्कि 4z का स्क्वायर अपॉन 4 होना चाहिए, माइनस जेड का स्क्वायर टी, और ये z का क्यूब होना चाहिए, ये z का क्यूब। यहाँ पे z का स्क्वायर z लिखा हुआ था तो मैंने z का क्यूब डायरेक्ट कर दिया ऐसे। अब ज़रा इसे ज़रा देखते हैं, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। इस सवाल में कुछ गड़बड़ी लग रही है मुझे। ये ऐसे नहीं होगा, बल्कि इसको ज़रा थोड़ा चेंज करके देखते हैं। इन्होंने मिस प्रिंट कर दी, क्या हो गया यहाँ पे, ये 4z का स्क्वायर नहीं है, इन्होंने 4 का स्क्वायर लिखा है, लेकिन ये y का स्क्वायर होगा, ये y का स्क्वायर होगा। और यहाँ पे इन्होंने लिखा था z का स्क्वायर और z, ये z का क्यूब होगा। ये मेरे पास पुरानी बुक है 2021 में जो छप कर आई, प्रिंट होकर आई थी, ये वो वाली बुक है। 22 में जो गलती थी उसको सही करके दिया गया है, इंशाल्लाह वो भी ले लूँगा मैं बहुत जल्द। अच्छा, इन दोनों में कॉमन देखें ज़रा, y का स्क्वायर कॉमन आ रहा है और नीचे क्या कॉमन आ रहा है, मेरे पास 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा 1, और यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास z। इन दोनों में से मैंने माइनस के साइन को कॉमन ले लिया। क्यों लिया माइनस के साइन को कॉमन, अभी मैं आपको बताता हूँ। z का स्क्वायर इसके साथ भी, z का स्क्वायर, z का क्यूब इसके साथ है, तो z का स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और t क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ओके। और साथ साथ यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, 9 इसके साथ भी था, 9 इसके साथ भी था, 9 भी कॉमन आ गया। तो इसकी जगह क्या बचेगा मेरे पास, क्योंकि z का स्क्वायर t अपॉन 9 को मैंने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या 1। याद देखिएगा, मैंने माइनस के साइन को कॉमन लिया तो यहाँ प्लस का 1 बचा, ये प्लस करते तो क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से z का क्यूब था, z का स्क्वायर था, जो z का स्क्वायर तो कॉमन ले लिया मैंने, तो एक बार z बचेगा, t कॉमन ले लिया, 9 भी कॉमन ले लिया, ओके। तो कुछ आपके बुक में कुछ मिस प्रिंट हो गई थी, तो उसको मैंने कोशिश की उसको सही करने की, ओके। अब यहाँ पे मेरे पास दो टर्म हो गए, y माइनस जेड और y माइनस जेड, तो यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास y माइनस जेड, और ये y का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस जेड का स्क्वायर t अपॉन 9, मतलब इन दोनों में से इसको कॉमन ले लिया। उसके बाद मेरे पास बचेगा क्या, ये y का स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ से बचा, यहाँ से क्या बचा ये, ओके। देखिए यहाँ पे ना हमने क्या किया, माइनस के साइन को कॉमन लिया है। देखो कॉमन लेने का मकसद ये होता है, जब हम दोबारा मल्टीप्लाई कराएं तो रिजल्ट वो आता है। देखो अगर मैं इस सारे चीज़ को इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एज इट इज़ याद आएगा, मतलब माइनस जेड का स्क्वायर टी अपॉन 9 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये बन जाएगा माइनस के साथ, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, और जब इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये बन जाएगा। कॉमन लेने का मकसद ये होता है, मतलब कॉमन जब लिया जाता है तो इस तरह से लिया जाता है, जब दोबारा मल्टीप्लाई कराएं तो वो क्वेश्चन दोबारा बन जाए, ठीक है। अब एक लास्ट सवाल हम कर लेते हैं, जिसका एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का छठा। अब फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 2 के, क्वेश्चन नंबर 2 का छठा। क्या है मेरे पास, 10xy अपॉन 11 प्लस 5xz अपॉन 11 माइनस 14yz अपॉन 11 माइनस 7xy अपॉन 11। ठीक है, सब ठीक है। अब ज़रा इसको सॉल्व करके देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, आपको बोला जाए फैक्टराइज करने, तो पहले तो मैंने वही काम किया कि सब में कोई कॉमन आ रहा है, तो मुझे सब में कोई कॉमन नज़र नहीं आया, मैंने अलग अलग लेके कॉमन लेने दिया। 5 इसके साथ है, 5 इसके साथ भी है, तो 5 क्या आ जाएगा कॉमन, x इसके साथ भी, x इसके साथ भी, x आ जाएगा कॉमन। 11 डिनोमिनेटर में देखिए, 11 इसके साथ भी, 11 इसके साथ भी है, ओके। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से क्या बचेगा, 5 2 ज़ा 10, और x कॉमन ले लिया, 11 कॉमन y बचा, प्लस 5x अपॉन 11 तो कॉमन ले लिया, ऐसे क्या बचेगा z। इन दोनों में मैंने माइनस के साइन को कॉमन ले लिया। जब मैंने माइनस के साइन को कॉमन ले लिया तो अब देखिए यहाँ पे 14, यहाँ पे 7, तो 7 और 14 एक टेबल में आते हैं, तो मैंने साथ में 7 को भी क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। y इसके साथ भी, y इसके साथ भी, y कॉमन ले लिया, 11 इसके साथ भी कॉमन ले लिया। इसका मतलब ये प्लस का बचेगा, तो 7 को कितने टाइम्स पढ़ने पर 14 आता है, 2 टाइम्स पढ़ने पर 14 आता है।
वाई कॉमन लिया, 11 कॉमन लिया, बचा गया जेड माइनस, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस को कॉमन ले लिया मैंने। अब 7 कॉमन ले लिया, वाई कॉमन ले लिया, 11 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा x। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा x। अच्छा एक बात और, ये फैक्टराइजेशन नहीं हुआ आपकी बुक ने जो ये 2021 में जो बुक प्रिंट होकर आई है उसके मुताबिक तो आंसर यही है, ये आपको नज़र आ रहा होगा 5x/11 2y + z। लेकिन ये फैक्टराइजेशन नहीं है फैक्टराइजेशन, क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब होता है 2 and more than 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ये नहीं है। इसका मतलब आंसर, ये जो क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है ये बिल्कुल ही गलत है। उसके मुताबिक तो हमने काम सही किया, लेकिन ये फैक्टराइजेशन नहीं है, तो हमें क्वेश्चंस को सही करना पड़ेगा। तो खैर अगर मेरे पास न्यू बुक आएगी तो इंशाल्लाह उसमें से मैं आपको करवा दूंगा। फ़िलहाल आपके बुक के मुताबिक मैंने आंसर ला दिया, लेकिन याद रखिएगा ये फैक्टराइजेशन नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर इंशाल्लाह मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 था मैंने उसको सही करवा के उसका रिज़ल्ट आया था, इसको भी सही करवा सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इधर ही रहने देते हैं। फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 से हम बात करेंगे। ठीक है, अपना